अब की बटन कहाँ दबेगी? जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 जनता इनके मंसूबों पर पानी फेरने जा रही है। विधायक जी कहीं कहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि विधायक जी ने कुछ यहाँ काम नहीं किया, तो उनके लिए क्या कहें? जितनी हमारे विधायक निधि से हो सकता था मैंने उसमें काम किया है। और उसके बाद आप देखे होंगे कि विधायक निधि भी भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जी बंद कर दिया। विकास पैसे से होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार विकास नहीं करना चाहती। विकास करती तो रोडों पर दिखाई देती, चारों तरफ दिखाई देता, लेकिन इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास इनसे कोसों दूर है। जनता त्राई त्राई चिल्ला रही है, नौजवान नौकरी मांग रहा है। 22 लाख नौकरियों का वादा किया था, नौकरी क्यों नहीं दिया? विधानसभा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस विधानसभा की संपूर्ण वर्ग जात सब एक साथ चला गया। दलित हो, पिछड़ा हो, उच्च वर्ग के या किसी संप्रदाय का, हमको लगता है कि वो रेखा मिट चुकी है जो भेदभाव समाज में पैदा करती थी। सभी एक साथ चल रहे हैं। सभी एक साथ चल रहे हैं। जी। विकास के क्या मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे जंगीपुर के जितने विकास हो सकते हैं सरकारी योजनाओं के अनुसार मेरा जितना प्रयास होगा। शैक्षणिक संस्थाएं कई खुले, औद्योगिक क्षेत्र इसको घोषित करना मैं चाहता हूं। सरकार से प्रयत्न करूंगा, उस स्थिति भगवान पैदा करते हैं अपने मतदाताओं के सहयोग से, उनकी कृपा से। यदि ऐसी स्थिति आती है तो संपूर्ण विकास का प्रयास करूंगा। टक्कर किससे है आपकी इस विधानसभा चुनाव में? हमको तो लगता नहीं कि टक्कर है। हाथी भी है, साइकिल भी है, फूल भी है। इतने ही क्यों नाम है, कई प्रत्याशी हैं। तो लेकिन रह गया सवाल कि टक्कर किससे है? मैं बताया टक्कर के लिए दूसरे अपना खोजें। भारतीय जनता पार्टी जिसके पक्ष में जनता खड़ा होती है, हमको लगता है कि उसका टक्कर किसी से ऐसी हो जाए कि हर व्यक्ति सरकारी, इसमें मेरी एक सोच भी है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं कल भविष्य में कहीं बड़े पद पे जाऊंगा तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो DM, SDM, SP, IAS जो सरकार से बेनिफिट ले रहे, प्रधान डायरेक्ट में बेनिफिट ले रहे सरकारी पदों पे, BDC से लेके प्रधानमंत्री तक, इनके बच्चे और ये खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़े और सरकारी जो अस्पताल है वहाँ उनका इलाज करें। अगर ये लोग, अगर हम जैसे लोग अगर इसमें अगर ना इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को जी मैं 2 देश को उदाहरण दूँगा। अफ्रीका बता रहा हूँ, अफ्रीका में मॉरिशस है और सेशल्स है, मेडागास्कर है, आइवरी कोस्ट है। ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे सरकार ने मैंडेटरी कर रखा हुआ है कि राष्ट्रपति बीमार होगा तो भी CHC में ही जाएगा, प्रधानमंत्री बीमार होगा तो भी CHC में जाएगा, पासपोर्ट इमिग्रेशन का ऑफिसर होगा तो भी CHC में जाएगा, उनका बेटा पढ़ेगा तो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ेगा, और आम नागरिक होगा तो भी CHC नहीं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है जी। अब इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और वहाँ का DM, SDM जो रैंक होता है, जब CHC, PHC और प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं और जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होता है तो मजबूरन बस उस प्रधानमंत्री को, अस्पताल को और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना पड़ता है, क्योंकि जानता है मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है। वही सिस्टम में इस देश में लागू होना देखना चाहता हूँ। लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं? जन अधिकार पार्टी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से। जी, किस तरह का कैंपेन है आपका? प्रचार प्रसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान, विकास का मुद्दा और रोजगार का, नौकरी का, चाकरी का, यही मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जंगीपुर विधानसभा में आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह की उधर परेशानी है? किस तरह का विकास हुआ है? कुछ विकास तो कुछ नहीं हुआ है जी। तो विकास के नाम क्या करेंगे आप लोग?
विकास में हम लोग जितनी जर्जर सड़कें हैं सबको सही करवाएंगे। वंचित हैं लोग शिक्षा से, शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, बिजली पानी का व्यवस्था किया जाएगा और रोजगार सबको दिलवाया जाएगा। और तलब है कि पिछले चुनाव 2017 में ठाकुर वोट पाकर डॉक्टर वीरेंद्र यादव कुछ मतों से जीत हासिल की और राम नरेश कुशवाहा चूक गए। वहीं भाजपा से डॉक्टर मुकेश सिंह पार्टी की उपेक्षा के कारण कई दलों की राह पकड़े और अब जाति वोटों, दलित वोटों के सहारे हाथी पर सवार है। तो दूसरे नंबर पर रहे राम नरेश कुशवाहा के सामने जन अधिकार पार्टी के योगेंद्र कुशवाहा योगी बाबा वोट की सेध लगाने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि सपा, भाजपा, बसपा के प्रत्याशियों में बाजीगर कौन होता है। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।